चुनावी नतीजों की आपके सामने, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। और जो डेटा दिख रहे हैं चाहे स्क्रीन के इस हिस्से में, जो एनडीए का ये आंकड़ा 200 दिखाई दे रहा है, ये भूतो ना भविष्यति इस टाइप की बातें हो रही हैं और इस तरीके के पोस्टर पट्टा में लग चुके हैं। और इसीलिए प्रिया, जो ये तस्वीर है कि एनडीए ने 200 आंकड़े को छू लिया है, क्या उसके पार भी चली जाएगी, इसकी बातें हो रही है क्योंकि ये नतीजे उसी ओर जाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, बिहार चुनाव के रुझानों में बीजेपी जेडीयू की आंधी नजर आ रही है और ये कहना गलत नहीं होगा कि सुनामी नजर आती है। आप देखिए जमीन पर जिस तरीके से विकास के दावे किए गए और उसके बाद आम जनता यहाँ पर पहुंचती है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस पूरे चुनाव को लेकर के कई सारे वादे किए गए, कई सारे दावे किए गए, रोजगार की बात कही गई, वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया। लेकिन जब चुनाव की बात आई तो बिहार की जनता ने साफ कर दिया है कि उसका जनादेश किसके साथ किया है और ये आंकड़ों में नजर आता है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी अब तक के बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पर नजर आई है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते चले, 10वें राउंड में तेजस्वी यादव फिर से राकेश पीछे हो गए। तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं, यानी लालू यादव के दोनों बेटे इस वक्त पीछे हैं। तेज प्रताप तो पीछे चल ही रहे हैं और उनका जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा गैप बढ़ गया है, चौथे या पांचवें नंबर पर चल रहे हैं। तेजस्वी यादव 3230 वोटों से पिछड़ गए हैं और सवाल ये उठता है कि ये आंकड़ों की भरपाई हो जाएगी या फिर ये आंकड़ा और बढ़ता चला जाएगा उनके पीछे होने का। और अगर ऐसा होता है कि तेजस्वी यादव इस जो पीछे हुए हैं वोटों से, अगर इसकी भरपाई नहीं हो पाती है और अगर नतीजा कहीं आने वाले समय में उनके खिलाफ अगर चला गया तो ये शायद आरजेडी के इतिहास में सबसे बुरी हार होगी। आप ये आंकड़ा एक बार देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर। स्क्रीन के इस हिस्से में एनडीए 200 है, उसके ठीक नीचे महागठबंधन। टोटल महागठबंधन 37 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी तक जो रुझान है, जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट नहीं, 0 पर है। अदर्स में 6 है और इसमें भी जानकारी है कि इस अदर्स में जो 6 हैं इसमें 5 तो अकेले एमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी के हैं। 10वें राउंड में तेजस्वी यादव फिर से पीछे हो गए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए पटना में बीजेपी दफ्तर में किस तरीके से जश्न का माहौल है। चारों ओर बीजेपी जेडीयू हर जो हेडक्वार्टर है पार्टी का, वहां पर जश्न का पूरा इंतजाम है। और असल तस्वीर तो प्रिया शाम को देखने को मिलेगी, और इसलिए क्योंकि बीजेपी के स्टेट हेडक्वार्टर में जश्न और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर नेशनल हेडक्वार्टर में पहुंचेंगे। और ये आपने देखा है बीते कुछ चुनावों से प्रधानमंत्री जब भी पहुंचते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, किस तरीके से उनका संबोधन रहता है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आप इन तस्वीरों को जरा देखें, जाहिर है कि एनडीए एक बड़ी जीत की ओर, और सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो परफॉर्मेंस रहा, इस बार का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, आप स्ट्राइक रेट देखिए बीते कुछ चुनावों से। आप 2015 का आंकड़ा देखिए, 2020 का आंकड़ा देखिए और अब 2025 का आंकड़ा देखिए, किस तरीके से ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन 10 तस्वीरों के जरिए देखिए जश्न किस तरीके से चारों तरफ देखने को मिल रहा है। जहां पर एनडीए खेमे में इस वक्त खुशी की लहर, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के तमाम जो समर्थक हैं वो तो यहाँ पर जोश से लबरेज हैं। लेकिन विपक्षी खेमे में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। कहा जा रहा था कि कल से लड्डू खूब बट रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है राकेश वो लड्डू फेंकवाने पड़ जाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको 10 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। बिहार में एनडीए की डबल सेंचुरी, महागठबंधन में आरजेडी हाफ से भी कम हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर महागठबंधन के 38 के आंकड़े को देख रहे हैं, आप ये भी समझिए कि वही तेजस्वी यादव है जिन्होंने ये दावा कर दिया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो बिहार में हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन उस वादे पर भी जनता ने एतबार नहीं किया। बिल्कुल, कई सारी बातें हैं महिलाओं के लिए जो योजना थी, और शायद आरजेडी को इस बात का एहसास था क्योंकि जीविका दीदी योजना का जो फीडबैक था, ग्राउंड रिपोर्ट जो थी, वो शायद आरजेडी दफ्तर तक पहुंच रही होगी। इसलिए बार बार कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की खुद तेजस्वी यादव ने, और जितनी भी महिला प्रवक्ता खासतौर पर है आरजेडी की, वो इस बात को जोर शोर से कहती हुई नजर आई थी कि 14 जनवरी को 30-30 हजार रुपए दिए जाएंगे सभी को, सभी महिलाओं को। ये बातें, बहुत सारे फैक्टर हैं, लोअर मिडिल क्लास, महिलाओं का वोट बैंक, बुजुर्ग है, लाभार्थी वोट बैंक है, युवा और नए वोटर, स्टूडेंट्स हैं, जातीय समीकरण, ये सब कुछ। और चिराग पासवान हनुमान की भूमिका में किस तरीके से साबित हुए, क्योंकि वो भी 22 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और एक और बड़ी खबर है कि बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, जो अभी तक के रुझान सामने आए हैं प्रिया। और ये भारतीय जनता पार्टी का अब तक का सबसे बेस्ट, मतलब हम जिसको सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, वो परफॉर्मेंस है भारतीय जनता पार्टी की। अब जाहिर है कि बीजेपी के लिए एक मौका है जश्न मनाने का भी, क्योंकि आप देखिए इससे पहले भी ये सवाल बिहार में अक्सर उठता रहा है कि आपको लोकसभा चुनाव के दरमियान तो बिहार की जनता साथ देती है, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के दरमियान आप थोड़ा पीछे हट जाते हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से काम किया,
ग्राउंड पर जिस तरीके से दावे किए गए, कम से कम उसका असर देखने को मिला। सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड ने भी अपना ग्राफ बढ़ाया है। याद कीजिए साल 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब बीजेपी को 74 सीटें मिली थी और सब उस वक्त सबसे खासतौर पर ये तस्वीर आप रिया देखिए, महिलाएं किस तरीके से जश्न मना रही हैं। ठीक है, ये बीजेपी जेडीयू की कार्यकर्ता है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास है कि जो इस वक्त नतीजे आए हैं इन नतीजों में महिला वोटर्स की भूमिका बहुत ज्यादा रही है। बिहार में अगर महिला वोटर्स की तादाद देखिए कुल करीब 7.25 करोड़ है, कुल वोटर 7.25 करोड़ है, जिसमें महिला वोटर 3 करोड़ 51 लाख है, पुरुष वोटर 3 करोड़ 93 लाख है। और इसमें से जो अधिकतर जो इस बार वोटिंग परसेंटेज हुआ है पिछली बार की तुलना में, या पुरुष जो वोटर्स हैं उनकी तुलना में अगर देखा जाए 8.8% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। और माना यह जा रहा कि एक बड़ा की फैक्टर है जो ये नतीजे दिख रहे हैं। तो चलिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं उनका परिचय भी करवा देते हैं। प्रेम कुमार जी स्टूडियो में मौजूद हैं, सारिका पासवान आरजेडी की नेता और प्रवक्ता, और सोनम पासवान एलजेपी की नेता और प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी मेहमान जैसे जुड़ेंगे उनका परिचय। लेकिन सारिका, पहले तो शपथ ग्रहण, सिक्योरिटी 18 तारीख 14 तारीख सब तय हो गया था बिना फीडबैक के। आप लोग शायद जमीन पर हालात क्या है उसे समझ नहीं पाए। मुझे समझ में नहीं आता है कि अभी तक जो मैं देख रही हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे लगभग हर जगह जो है ना काउंटिंग जो है, राउंड जो है वो 5 और 6 राउंड के काउंटिंग पे ये रुझान दिखाई दे रहे हैं। और मुझे तो तारीफ लग रही है और हंसी भी आ रही है कि हमारे जो विपक्षी है वो रुझान पे ही पटाखे फोड़ रहे हैं। ना जाने जब परिणाम आएगा तो वो क्या कर लेंगे। देखिए इसे ही शायद कहते हैं खुद खुशी करना। और देखिए हम भाई जनता के मैंडेट के साथ है, जनता का जो मैंडेट होगा हमें तो वो स्वीकार करना ही है। हम तो भाई भरोसा करते हैं जनता के। लेकिन अभी भी लगभग हर जगह पे 18, 19, 22 राउंड की काउंटिंग बाकी है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी 2 चरणों में बिहार में मतदान हुआ और काउंटिंग में इतनी स्लोनेस जो दिखाई दे रही है, मतलब कछुए की रफ्तार से भी धीमी गति। सारिका जी पहले ये तय कर लीजिए थोड़ा तेज कि आपको बहाना बनाने वाला टेप चलाना है या फिर हार को स्वीकार कर लेना है या फिर चीजों को समझना है। एक कहावत मैं आपके लिए कह देता हूं, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आपको लगता है कि ये 200 का आंकड़ा है वो चला जाएगा 100 के नीचे, और आप लोग का गठबंधन 37 से वो चला जाएगा 100 उसमें और जुड़ जाएगा। मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दे रही हूँ स्पष्ट तरीके से कि सरकार हम बना रहे हैं। बस ये मुझे लगता है ये आंकड़े महत्वपूर्ण होने चाहिए कि सरकार हमारी बन रही है। अच्छा, अभी भी भरोसा बन रही है, कैसे बनेगी वो सारे 14 तारीख है मैडम, डिक्लेयर हो जाएंगे। मैडम आज भरोसा नहीं यकीन है भाई। मैडम 14 तारीख है, 14 तारीख में दोपहर के 2 से ज्यादा बज चुके हैं। 14 तारीख 13 तारीख नहीं, हम 13 तारीख में डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम 12 तारीख में भी डिबेट नहीं कर रहे हैं। और ये एग्जिट पोल के आंकड़े नहीं है जो आपको दिख रहे हैं दोपहर के 2। नहीं, ये एग्जिट पोल के आंकड़े नहीं है, एग्जैक्ट पोल के आंकड़े हैं। इतना उत्साह में आपको नहीं, मैं उत्साहित नहीं हो रहा हूं मैडम। ऐसा नहीं है कि कल से जर्नलिज्म शुरू किया और अभी तक का जो ट्रेंड रहा है हर बार के चुनावी नतीजों में समझ नहीं पाते हैं, या उसका एक आकलन या आप इसमें कहिए 5, 10, 20 ऊपर नीचे हो जाए, वो मैं आपका तर्क फिर भी मान सकता हूं। लेकिन आप कहिए पूरा का पूरा पलट जाएगा। अच्छा, कितने राउंड की काउंटिंग हुई है आप मुझे बता दें। मैं पूछ रहा हूं ना, की काउंटिंग हुई है और कितने? अरे आधी तो काउंटिंग करीब हर जगह हो गई है। आप कहिए कि ये पूरा ही पलट जाएगा। अरे आप बताइए तो नहीं होता है ना, आप ही बताइए। आपके सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव 5, 6 ठीक 5 और 6 जगह के। अरे ना 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 ना, हाँ चलिए बताइए, राघोपुर में कितने दौर की काउंटिंग हो गई? चिल्लाने से नहीं होगा, इत्मीनान से सुनिए। राघोपुर में कितने दौर की काउंटिंग हो गई है बताइए? हम आपको बता दे रहे कहाँ हुआ है। अभी तो 8वां राउंड, 8वें 9वें राउंड की काउंटिंग अभी हुई थी, अभी कहाँ हुई है? नहीं, राघोपुर में कितने दौर की काउंटिंग हुई है बताइए? परिणाम बताइए, कितने जगहों के राघोपुर में कितने दौर की काउंटिंग हो गई है बताइए? आप मुझे बताइए ना, कितने जगहों के परिणाम आपके हाथ में नहीं, अभी आपका अभी मैडम आप एक एक करके उस पर भी आएंगे, मैडम उस पर भी आएंगे। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, राघोपुर में कितने दौर की